मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख। राष्ट्रपति और आंदोलनकारियों की बैठक में फैसला। हिंसा के बाद भारत आए लोगों ने बताया बांग्लादेश का हाल का 18 जुलाई को पूरे देश में युद्ध जैसा था माहौल। बांग्लादेश में बढ़कर 440 मृतकों की संख्या। हिंदुओं के कई मंदिरों और महिलाओं पर हुए हमले। नीदरलैंड के नेता ने की बांग्लादेश के हालात की निंदा। गीर्ट वाइल्डर्स बोले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भयानक। जयशंकर बोले भारत की देखो और इंतजार करो की रणनीति। विदेश मंत्री का विदेशी साजिश की संभावना से इनकार नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने पर केंद्र ने जताई चिंता का। भारत किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार। तख्ता पलट के पीछे अमेरिका पाक के हाथ होने की आशंका। 3 महीने से रची जा रही थी अस्थिरता फैलाने की साजिश। सलमान खुर्शीद ने मुजीबुर रहमान की किताब का किया विमोचन। बोले जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। बीएसएफ महानिदेशक ने सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। मणिपुर के फेजरावल और जिरीबाम में लगा रात्रि कर्फ्यू। संकट के बीच भारत के कपड़ा उद्योग के उभरने का अवसर। पड़ोसी देश में हिंसा से महीनों से प्रभावित हो रहा है कारोबार। 15 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 का प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटा केंद्र में तेज हुई प्रक्षेपित करने की तैयारी। म्यांमार सेना का महत्वपूर्ण सैन्य मुख्यालय से टूटा संपर्क। मिलिशिया समूह ने सैन्य अड्डे पर कब्जे का किया दावा। इजरायल के विदेश मंत्री काट्ज ने दी खुली चेतावनी। बोले हमास के नए प्रमुख सिनवर को भी जल्द करेंगे खत्म। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी पर बढ़ी भारत की चिंता। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख बोले भारत की सुरक्षा को प्राथमिकता। भारत समेत 16 देशों में पाया गया जानलेवा रोगाणु। WHO ने किया सतर्क। निगरानी तंत्र को बताया नाकाफी। ट्रंप के मर्डर की ईरानी और पाकिस्तानी शख्स ने रची साजिश। सुलेमानी का बदला लेने के लिए दी थी $5000 की सुपारी। 5 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना। पहाड़ी के साथ मैदानी राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश। जैसलमेर, पाली और जोधपुर जिलों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति सामान्य नहीं। केदारनाथ धाम में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। 12 अगस्त तक असम मेघालय में ज्यादा बारिश का अनुमान। 8 अगस्त तक ओडिशा झारखंड में बारिश होने की संभावना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर हालात पर की चर्चा। केदारनाथ यात्रा के लिए आज से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। धामी बोले श्रद्धालुओं को किराए में मिलेगी 25% की छूट। दिल्ली एम्स तैयार कर रहा AI आधारित एल्गोरिदम। 50 के बजाय 5 जांच में रोगों का चल जाएगा पता। तरंग शक्ति में ताकत दिखाने पहुंची 30 देशों की वायुसेना। पहली बार जर्मन वायुसेना भारत में कर रही युद्धाभ्यास। वक्फ कानून में संशोधन। विधेयक से होगा व्यापक बदलाव। संसद में अधिनियम का नाम बदलने का भी आएगा प्रस्ताव। शेयर बाजार में बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% तक चढ़े शेयर। चित्तौड़गढ़ में बच्चों समेत परिवार के 5 सदस्यों की मौत। बाइक पर जा रहे थे 6 लोगों को वाहन ने मारी टक्कर। मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर पंकज यादव मुठभेड़ में ढेर। मथुरा में UPSTF को बड़ी सफलता। 1 लाख का था इनाम। बढ़ते कर्ज से वैश्विक बाजारों में आएगी बड़ी गिरावट। जिम रोजर्स बोले ज्यादा नकदी के साथ रहना होगा तैयार। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भव्य और दिव्य सजेगी कान्हा की नगरी। जगमग होंगे तिराहे चौराहे घाट और 23 प्रमुख मंदिर। वायनाड त्रासदी पर केंद्र सरकार की नई पहल। लोगों को दिया जा रहा है मानसिक स्वास्थ्य परामर्श। हाईकोर्ट जज की टिप्पणी पर संविधान पीठ में सुनवाई आज। शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र पर उठाए थे सवाल। बैंकों ने 5 सालों में 9 लाख करोड़ के ऋण किए माफ। UPI को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रही सरकार। पुणे में जून से अब तक जीका वायरस के 66 मामले। 26 गर्भवती महिलाएं भी शामिल। 4 की गई जान। केंद्र सरकार ने जारी की 2025 के लिए हज नीति। घटकर 70% हुआ हज समिति का कोटा। भारत श्रीलंका की सेनाएं करेंगी संयुक्त सैन्य अभ्यास। 12 अगस्त से होगी मित्र शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत। वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी फिर अस्पताल में भर्ती। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में चल रहा इलाज। अयोध्या कांड की पीड़िता का कराया गया गर्भपात। DNA जांच के लिए अधिकारी को सौंपा गया भ्रूण सैंपल। 12 नहीं 14 साल 6 माह की निकली पीड़िता। शैक्षणिक अभिलेखों से स्पष्ट हुई वास्तविक आयु। विकास दुबे के बाद दूसरा सबसे बड़ा होगा अवनीश का गिरोह। कानपुर पुलिस ने अब तक 36 से ज्यादा गुर्गों को किया चिन्हित। TMCD ने शुरू की वार्ड समितियों के चुनाव की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में दिल्ली नगर निगम।
श्रीलंका के खिलाफ वापसी करने उतरेगा भारत। दुबे की जगह रियान पराग को मिल सकता है मौका। श्रीलंका के खिलाफ 27 साल से वनडे सीरीज नहीं हारा भारत। बराबरी के लिए अंतिम मैच में स्पिनरों को दिखाना होगा कमाल। जर्मनी ने आखिरी 6 मिनट में गोल कर तोड़ा सपना। हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण के लिए भारत का बढ़ा इंतजार। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट। अमेरिका की सारा एन हिल्डब्रांड से होगा मुकाबला। फाइनल खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी फोगाट। 50 किलोग्राम के सेमीफाइनल में क्यूबा की खिलाड़ी को दी मात। भारत तोलन में दूसरे पदक के लिए उतरेंगी मीराबाई चानू। 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ियों के क्लब में होंगी शामिल। एथलीट अविनाश साबले से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। फाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए पदक की जगह उम्मीद। सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए उतरेगी महिला टेबल टेनिस टीम। मनिका बत्रा, अर्चना और श्रीजा से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।